नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। वायदा बाजार से जुड़ी सारी रणनीति, भारतीय बाजार के लिए क्या सेंटिमेंट्स हैं और क्या कुछ करना है इस वक्त, आपको सब कुछ लेकर हाजिर हूं मैं मानसी दवे। एफएनओ के डेटा जानने से पहले बाजार का हाल एक बार जान लेते हैं। छोटे दायरे में हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कामकाज देखने को मिल रहा है मामूली बढ़त के साथ 22,550 के आसपास आप देखेंगे। निफ्टी में मजबूती के साइंस, लेकिन एक छोटे दायरे में कामकाज। इसके अलावा बैंक निफ्टी में करीब 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट, कमजोरी निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी में ज्यादा पाएंगे, नजर आएंगी। लेकिन लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज रिलायंस के काउंटर से नजर आएगा। लगातार दूसरा सेशन है जबकि हम रिलायंस जैसे दिग्गज में मजबूती का रुझान देख रहे हैं। 3 दिन में अगर आप देखेंगे स्टॉक में ऑलमोस्ट 7% तक की मजबूती देखी जा चुकी है। 3% का उछाल आज भी यहां पर देखने को मिल रहा है। एज वी स्टॉक करीब 4% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप के खेमे में अगर आप देखेंगे ज्यादा तेजी पाएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स आज अच्छा एक्शन दिखा रहे बेंचमार्क्स के मुकाबले। तो चलिए, ये तो हो गया बाजार का हाल। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे सेशन है और फ्राइडे सेशन एक रेंज में कामकाज करता हुआ बाजार, और इसके संकेत आज सुबह सुबह हमने आपको दे दिए थे, क्योंकि विदेशी बाजार से जिस तरह से क्यूज आ रहे थे, एफआईएस डीआईएस का एक्शन, इन सब कुछ को ध्यान में रखते हुए एक रेंज में कामकाज की पूरी तैयारी नजर आ रही थी। उम्मीद यही करेंगे कि सेकंड हाफ तक बाजार सुधरते हुए नजर आए और यहां से और ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाएं। लेकिन चलिए, एफएनओ जंक्शन को आगे बढ़ाते और एफएनओ जंक्शन की ही प्रथा को आगे बढ़ाते हुए कल हमारे साथ एफएनओ जंक्शन में जो एक्सपर्ट जुड़े थे उनके रिपोर्ट कार्ड से शुरुआत करते हैं। उसके बाद आज जाके हमारे बाजार के एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे। तो शुरुआत एफएनओ रिपोर्ट कार्ड से। कल हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल जुड़े थे और उनका रिपोर्ट कार्ड इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल उन्होंने जो दाम बताए थे, जो स्ट्रैटेजी बताई थी, उन लेवल से लेकर आज तक में क्या रिटर्न्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, निफ्टी में उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बताई थी वहां से करीब 1% के रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। सपाट ट्रेंड बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज के सत्र में बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक उनकी राय, उनकी रणनीति की अगर बात करें, अपोलो टायर्स पर उन्होंने कॉल दी थी, 400 के लेवल पर उन्होंने कॉल दी थी और तब से लेकर अब तक करीब 5% के रिटर्न्स जनरेट होते हुए दिख चुके हैं। एशियन पेंट्स में उन्होंने राय दी थी और वहां से करीब 2.5 से 4.5% तक के रिटर्न्स देखे जा चुके हैं। वहीं डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक आज परफॉर्म नहीं कर रहा है। कल के सत्र में उनकी तरफ से इस पर भी एक टेक था। कोल इंडिया, रैमको सीमेंट, दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की कॉल थी और वहां पर अगर आप देखेंगे इस कॉल से लेकर अब तक रिटर्न्स ऑलमोस्ट 3 to 5% की भी देखने को मिले। वहीं हैवेल्स में बिकवाली की कॉल दी थी सहज ने और उनका टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ, यानी कि टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है। सो ऑल इन ऑल अगर रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, लिटरली 10 out of 10 ही कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजीज को अगर छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा सहज की बताई हुई सारी की सारी कॉल्स जो है वो वर्कआउट करती हुई नजर आई। और यही इस बात का प्रमाण है कि एफएनओ जंक्शन में हमारे साथ लगातार जो एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं उनकी सही और सटीक राय आपके लिए बेहद जरूरी होती है और बेहद काम की होती है। चलिए, तो इसी कड़ी में आज के एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और आज उनकी तरफ से क्या रणनीति बनती है वो जानते हैं। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट में हम देख रहे हैं एक रेंज में कामकाज, और ये रेंज में कामकाज बिल्कुल लाजमी था। आज सुबह से जिस तरह के ट्रेंड्स प्ले आउट होते हुए दिख रहे थे, 22,550 को तो संभालने की कोशिश कर ही रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में कमजोरी है। कैसे देख रहे हैं मार्केट को आज आप? आज के दिन में देखने जाए तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हाई देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल पे आप देखिए तो 22,730 के अराउंड का लेवल बनाया था। अभी 22,620 के अराउंड निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रही है। कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन आर्ली चार्ट पे बना है, तो मुझे लग रहा है कि एक नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। आर्ली चार्ट पे 22,570 अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे में 22,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे को लेके है, क्योंकि आप देखिए सामने साइड 50 MA के ऊपर भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो पोजिशनली तो निफ्टी ऊपर के मोमेंटम में ही है, लेकिन इंट्राडे में चांसेस यही है कि 22,570 22,500 तक के लेवल निफ्टी हमें दिखा सकता है। इंडेक्स पर ये रणनीति इस वक्त बनती हुई निफ्टी बैंक निफ्टी पर नजर और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स के एक्शन पर भी एक नजर है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब उन स्टॉक्स का जिक्र करते हैं जहां पर ताजा खरीदारी देखने को मिल रही है, यानी कि लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स पर एक नजर डालते हैं।
हमारे एफएनओ जंक्शन में ताज़ा खरीदारी की लिस्ट में दो स्टॉक्स हैं, एसआरएफ और टीटागढ़ रेल। एसआरएफ इस स्टॉक पर आज सुबह के जब हम बातचीत कर रहे थे बाजार खुलने के साथ साथ इस स्टॉक में भी हमने रणनीति आपको दी थी और एसआरएफ में पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव स्टांस की बातचीत हमने करी थी और वहां से लेकर अब तक इस स्टॉक में एक्शन करीब 3% की तेजी के साथ 2926 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता और इसी कड़ी में टीटागढ़ रेल रेलवे स्टॉक्स में आज इनफैक्ट एक्शन नजर आ भी रहा है। आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से आज सुबह हमने बात की थी और साथ ही टीटागढ़ रेल पर भी नजर होनी चाहिए 6% तक की तेजी। कुणाल, दोनों ही स्टॉक्स मजबूती का रुझान दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 से लेकर 6% तक की तेजी इन दोनों स्टॉक्स में है। ताजा खरीदारी के इन कैंडिडेट्स पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले एसआरएफ की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आज के दिन में देखने को मिली है और आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक देखने जाए तो आली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये है कि छोटा एसएल यहाँ पे बैठेगा नहीं। अगर फ्यूचर में अगर मुझे पोजीशन बना के चलना है तो फिलहाल 2926 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो लेवल पे जो एसएल आ रहा है वो नीचे 2845 के अराउंड आ रहा है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह तो इसमें रहेगी ही रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2845 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 2990 2990 का पहला हमारा टारगेट रहेगा, जो इसका रिसेंट का टॉप भी है। और जैसे ही ये ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 3090 तक की भी लेवल एसआरएफ दिखाने के लिए रेडी है। तो एक अच्छी खासी मूवमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है एसआरएफ में। ना दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक का नाम है टीटागढ़ वैगन। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आज के दिन में देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो कैंडल का नाम है स्पार्क कैंडल। यानी कि जब भी स्पार्क कैंडल बनती है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तो वहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो मैं कहूंगा कि अगर ये स्टॉक 785 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। ना स्पार्क कैंडल बना है, रिवर्सल के चांसेस है, तो क्या हम शॉर्ट करके चल सकते हैं? तो बिल्कुल शॉर्ट करके चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि 50 MA के ऊपर है। तो अगर आने वाले दिनों में ये स्टॉक 785 के ऊपर सस्टेन होगा तो बहुत ही बढ़िया रैली आपको ये स्टॉक में देखने को मिलेगी और ये रैली 870 से लेके आपको 960 तक की देखने को मिल सकती है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, रैली है और यहाँ से मजबूती जो है वो बिल्कुल कायम रहेगी टीटागढ़ रेल में और करीब 6% की तेजी। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों रिपीट कर दीजिएगा कुणाल, टीटागढ़ रेल के लिए। 785 के ऊपर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 870 पहला टारगेट है और वो जैसे ही ब्रेक होगा है आपको 960 का दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये जो अपना हाई बना है 8785, अगर वो ब्रेक होता है तो हम वहां पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो एसएल होगा 740 का। तो चलिए, टीटागढ़ रेल पर ये किराए और एसआरएफ के चार्ट्स पर बिल्कुल नजर होनी चाहिए क्योंकि स्लो एंड इवेंचुअल, लेकिन यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और ये इंटरेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी की एनालिस्ट डे मीट हुई थी पिछले हफ्ते। ऑफ कोर्स इसके ठीक बाद कुछ ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी रहा, लेकिन एनालिस्ट मीट के टेक अवेज पॉजिटिव थे और उसके ठीक साथ साथ स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शंस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। आज के सत्र में तो मजबूती है ही, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस भी देखेंगे वॉलेटाइल मार्केट्स में भी एसआरएफ के चार्ट ने स्लो इवेंचुअल अपमूव्स डेवलप करना शुरू किया है, तो इस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। ताजा खरीदारी के दोनों कैंडिडेट्स पर हमने बात की, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स पर। और शॉर्ट कवरिंग यानी कि बिकवाली जहां कवर होती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट में अडानी पोर्ट्स है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लाल निशान में बदलता हुआ नजर आ रहा है कुणाल, लेकिन अडानी पोर्ट्स पर नजर होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ स्टॉक में आज के सत्र में कामकाज देखने को मिल रहा है। अडानी पोर्ट्स एंड साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी एक राय जरूर दीजिएगा और इस बीच में कुछ और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स भी फिगर आउट करती हूँ। सबसे पहले अदानी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। 1148 के अराउंड है, इतना ही नहीं मानसिक। 6 मार्च को भी हमने अदानी पोर्ट यानी कि कल के दिन में मॉर्निंग में हमने अदानी पोर्ट का रिकमेंडेशन दिया था। आज टारगेट अचीव हो भी गया है, लेकिन अगेन फिर से मैं अदानी पोर्ट यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1120 के एसएल के साथ आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 50 MA के ऊपर स्टॉक का सस्टेन हो रहा है, इतना ही नहीं शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हो रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। तो मल्टीपल ऐसे इक्वेशन है जिसके बेस पे यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। सो ऑलरेडी हमारा टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन फिर से मैं अदानी पोर्ट में खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। 1120 का आप यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चले। 1175 का उसका पहला टारगेट है जो इसका रिसेंट का टॉप है, और जैसे ही वो टॉप ब्रेक होगा आपको 1215 तक के भी लेवल यहाँ पे अदानी पोर्ट में देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल। और ऑफ कोर्स शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में अडानी पोर्ट्स के साथ साथ गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी नजर होनी चाहिए। मन्नापुरम फाइनेंस को देख लीजिए, वहां पर हम देख रहे हैं शॉर्ट्स कवर होते हुए। आज गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां फोकस में भी थी और इसी के साथ साथ IRCTC आज सुबह कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बात की थी और करीब 3.5% का इजाफा यहाँ पर। और ये अब बेहद खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू BSE के चीफ CEO सुंदररामन राममूर्ति जी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा बात कर रहे हैं। सीधा वहीं चलते हैं कि क्या वहां पर भी एक्सपायरी में कोई चेंज होने वाला है। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद MD जी मौजूद हैं। मिस्टर राममूर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश में। पहला सवाल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये बिल्कुल जानना चाहेंगे कि क्या दिन में बदलाव होने वाला है। मंगलवार अब गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा या बुधवार होगा? जी, मंगलवार तो मंगलवार है, गुरुवार गुरुवार है। जो सवाल आप पूछ रहे हो मैं समझ पाता हूं, निवेशकों को ये जरूर जानने के लिए इंटरेस्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम जो भी करते आए हैं वो हमारे ग्राहक को सुन के करते आए हैं। हमारा मोटो ही प्रसन्नित ग्राहक है, तो हम इस मामले में भी ग्राहक से पूछेंगे। हमारा जो भी मेंबर लोग है, उनका जो भी विचार विमर्श है, उसी को हम लागू करेंगे। तो विचार विमर्श लागू करेंगे। अब अगला सवाल जाहिर सी बात होगा कि कब तक, क्योंकि काफी बारीकी से आपके स्टॉक को देखा जाता है। आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो बड़ा जानना चाहते हैं कि आखिर ये कब तक लागू हो सकता है। कोई बैठक ऑलरेडी प्लान हुई है? ये बैठक से करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो हर दिन हर समय हमारे ग्राहक के लिए मौजूद हैं। हमें तो फीडबैक जरूर मिलते रहेगा। अभी फिलहाल बहुत 1-2 दिन के पहले ही ये आया है। मार्केट भी स्टडी करता होगा कि इसका असर क्या हो सकता है, क्योंकि हम जब हमारे पास कोई विचार विमर्श करने आते हैं, हम बहुत सवाल पूछते हैं, क्यों ऐसा कहते हो, क्यों ऐसा नहीं कहते हो वगैरह। तो इसलिए सोच समझ कर आते होंगे। जरूर जल्द से जल्द आएंगे। उनका जो भी हमारे लिए आदेश है उसी का पालन होगा। ये एक बड़ा मार्केट में बातचीत चल रही थी कि आपका जो स्टॉक है, जब ये खबर आई उस दिन काफी बीटिंग हुआ, बड़े भारी मात्रा में उसमें गिरावट आई। अब पहले से लोगों को पता था, इसलिए उन्होंने शॉर्ट करके रखा था। ये इसका क्या जवाब देंगे आप? ये तो सवाल सही है, लेकिन उसका जवाब देने की काबिल हम ना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, BSE का स्टॉक्स BSE में तो लिस्ट नहीं हुआ है, वो NSE में लिस्ट हुआ है। इस सवाल का जवाब डेटा देखकर खाली लिस्टेड एक्सचेंज बता सकता है, हम नहीं बता पाएंगे। चलिए फिर ये जानते हैं कि एक और जो सजेशन आया है कि अब मंडे तो ठीक है, NSE ने डिसाइड कर लिया। एक सजेशन ये भी है कि आप एक ही दिन सारी एक्सपायरीज रखिए, यूनिफाइड एक्सपायरी डे। क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हैं? इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं? ये तो कुछ आविष्कार नहीं है, ये तो पहले भी था। जैसा कि आप जानते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और BSE का पूरा प्रोडक्ट एक ही दिन में, गुरुवार में ही एक्सपायर होता था। बहुत सारा एफर्ट्स के बावजूद, बहुत LES और टेक्नोलॉजी स्पेंड के ऊपर खर्च करने के बावजूद BSE में कुछ वॉल्यूम नहीं आया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए जब हम इधर ज्वाइन हुए थे, जब मार्केट से हमने पूछा, मार्केट हमें ये बताया कि सेंसेक्स 30 लाओ और फ्राइडे में लाओ, अलग दिन होना चाहिए। लगता है कि हम जो भी चुनते हैं वो अच्छा दिन होता है। तो फ्राइडे जब हम लाए थे, बैंक निफ्टी को उस दिन का शिफ्ट करने की प्रयास थी। बाद में जब ये जाहिर हुआ कि कंसंट्रेशन रिस्क मार्केट के लिए खतरनाक है, तो उसको वापस बुधवार को लेकर गया था। जब एक एक्सचेंज के लिए एक ही एक्सपायरी होना चाहिए करके वीकली एक्सपायरी सेबी ने कानून लाया था, सेबी हमें तो ये ऑप्शन दिया था, कौन सा डे आप एक्सपायरी करके चुनेंगे। एक ही दिन आपको चुनना चाहिए सारा प्रोडक्ट के लिए, आपके एक्सचेंज में सारा एक्सचेंज के लिए एक ही एक्सपायरी होना चाहिए करके सेबी ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से सेबी सोच समझ के ये किया है। क्या उनके सोच के पीछे होने की संभावना है? ये है कि अगर आप सब प्रोडक्ट को एक ही दिन में हर एक्सचेंज का मिला के करेंगे तो एक ही एक्सचेंज में वॉल्यूम होगा, तो दूसरा एक्सचेंजेस कड़ा ही नहीं हो पाएंगे, कंसंट्रेशन रिस्क और बढ़ेगा और मार्केट के लिए अच्छा नहीं है।
कंसंट्रेशन उस रिस्क होते होते ही वॉलेटिलिटी उस दिन बढ़ता है, लिक्विडिटी का स्ट्रेस होने की संभावना है, टेक्नोलॉजी ग्लिचेस उस दिन अगर आ गया तो पूरा गया बर्बाद, और मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर उस दिन लागू हो गया तो किसी को वो अपना पोजीशन को दूसरा एक एक्सचेंज में ले जाके अपना बचाव के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो उसका उम्मीद ही नहीं है। तो प्रोडक्ट का फॉल बैक भी तो जरूरी है। अगर प्रोडक्ट का फॉल बैक ना रहे और एक ही एक्सचेंज में हर चीज कॉन्सेंट्रेट हो जाए, बाकी कोई भी एक्सचेंज को आगे आने के लिए कुछ मौका ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं आएगा, मार्केट में इनोवेशन ही नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सोच समझ के हर एक्सचेंज को एक एक दिन का दिया है। हमारा मानना यह है कि ग्लोबल रिस्क जो होता है खाली वीकेंड में होता नहीं है, हर दिन होते रहता है। तो वीकेंड के लिए अभी एक प्रोडक्ट हो गया, मंडे के दिन एक्सपायरी है। मान लीजिए किसी को ना मंडे के दिन ये पता चलता है कि अपने को रिस्क और 2-3 दिन रहने वाला है, उसके लिए प्रोटेक्शन खरीदना है, दूसरा एक प्रोडक्ट की जरूरत है, अगर वही अगले वीक का प्रोडक्ट में पोजीशन लेना है, रोल ओवर करके अगर लेना है तो वो प्रीमियम जो होता है ज्यादा होता है, प्रोटेक्शन का कॉस्ट बढ़ता है। तो इसीलिए और एक प्रोडक्ट बीच में रहना हमारे लिए, हमारे मानने में बहुत जरूरी है। लेकिन हम ऐसा कुछ तय नहीं करेंगे, हम तो मार्केट से हमेशा पूछते हैं, मार्केट जो भी बोलता है वही हम करेंगे। बिल्कुल मार्केट की राय ली जाएगी। एक सवाल मैं आपसे और ये समझना चाहूंगा कि जो सेबी में क्या मंजूरी लेनी पड़ती है जब आप कोई दिन में चेंज करते हैं? तो रेगुलेटर है, जैसे आपने रिस्क यहाँ पे गिना है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, तो ये क्या सेबी से मंजूरी लेने के बाद ही होगा या आप एज एन इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड कर सकते हैं? हम तो ये कहेंगे साहब कि हम क्या करते आ रहे हैं, जब से ज्वाइन हुए हैं हम मार्केट से विचार विमर्श करके उनका राय लेते हैं, जो भी हम निर्णय लेके उसको लागू करने वाले हैं, लागू करने से पहले हम हमारा रेगुलेटर से भी विचार विमर्श करते हैं। वो उनका पावर है नहीं है ये सब तो हम बात नहीं करते, हम हमारी तरफ से मार्केट से विचार आपस में बात करते हैं ये डिसीजन से पहले? हमसे तो कोई बात नहीं किया है सर, तो हम इसीलिए हम जो भी रेगुलेटर से पूछना है पूछेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस पूरे मामले में विस्तार से जानकारी देने के लिए। सवाल अभी भी ये रहेगा कि क्या जो बीएसई के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पर दिन में बदलाव होगा कि नहीं, लेकिन यहां पर हमें बिल्कुल बताया जा रहा है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी, राय ली जाएगी और उसके बाद इस पर फैसला होगा कि क्या मंगलवार में जो एक्सपायरी होती है वो चेंज होगी या नहीं। सो ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव आप इस वक्त देख रहे थे। बीएसई के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव होंगे या नहीं, इस पर बीएसई के एमडी और सीईओ मिस्टर सुंदररामन राममूर्ति जी के साथ ईटी नाउ स्वदेश ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और मेजर टेक अवे इस बातचीत से यह है कि सारे के सारे फैसले जो हैं वो निवेशकों के हित में ही लिए जाते हैं और निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए, निवेशकों के हित को मद्देनजर रखते हुए विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। बहरहाल बीएसई लिमिटेड के काउंटर पर एक नजर हो नीचे 1.25% तक के इस वक्त इंपैक्ट दिख रहे हैं टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड, लेकिन एक्सचेंज एंसिलरीज की ही अगर बात करें इसमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स बीएसई लिमिटेड 4200 के लेवल्स के आसपास। कुणाल, एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे, 4200 के लेवल्स पर क्या इसे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए? वेल, स्टॉक फिलहाल 4200 के अराउंड है और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा बढ़ाएगा, 4030 के अराउंड आएगा, क्योंकि 4030 का आएगा, जो रिसेंटली जो बॉटम बनाया वही है। तो इस लेवल के साथ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट की बात कर लेते हैं, 4400 का पहला टारगेट है और 4400 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 4670 तक की भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी है। तो चलिए ये राय इस वक्त बीएसई लिमिटेड पर आपको मिलती हुई। क्विकली ताजा बिकवाली के कैंडिडेट्स यानी कि शॉर्ट्स बिल्टअप जहां पर हो रहे हैं इस पर नजर डाल लेते हैं। इंडसइंड बैंक और केईआई इंडस्ट्रीज कुणाल दोनों काउंटर्स है जहां पर लाल निशान के साथ ताजा बिकवाली जो है डेवलप होती हुई नजर आ रही है। दोनों स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव है। इंडसइंड बैंक साथ ही केईआई इंडस्ट्रीज 2-2.5 से लेकर करीब 3.5% तक की गिरावट। क्या राय होगी? वेल, इंडसइंड बैंक की बात कर डेफिनेटली 3-3.5% के डाउनसाइड की मोमेंटम है, यहाँ से फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। 925 से लेकर 920 तक के लेवल है जो इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, रिस्क उतना प्रॉपर नहीं है, तो नए शॉर्ट की सलाह तो नहीं दूंगा। लेकिन अगर ये
ऑलरेडी शॉर्टिंग में है तो होल्ड करके रखिए। नीचे 920 से 925 920 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो ये राय आपको इंडसइंड बैंक पर मिलती हुई। कुणाल, केईया इंडस्ट्रीज पर भी आपका एक टेक जरूर जानना चाहेंगे, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रणनीति और साथ ही बैंक निफ्टी पर कोई स्ट्रैटेजी अगर बन रही है तो जरूर बताइएगा। वेल, केईआई की बात करें, फिलहाल स्टॉक देखने जाए फ्यूचर में तकरीबन 3140 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हो। ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस तकरीबन 3235 के अराउंड आ रहा है एंड 2% का एसएल बन रहा है, लेकिन परफेक्ट एसएल है, यहाँ पे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। 3235 के एसएल के साथ टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट नीचे देखने जाए तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सबसे पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 3100 का है और 3100 जैसे ही क्रॉस करता है ये आपको 3040 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो किया इंडस्ट्रीज में यहाँ पे आप फ्रेश शॉर्ट करके चल सकते हो। ना अगर कॉल की बात करें तो अदानी पोर्ट मेरा कॉल रहेगा। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिली है, यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अदानी पोर्ट 1120 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हो। 1175 का पहला टारगेट होगा और वो जैसे ही ब्रेक होगा 1215 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली। कुणाल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। और एसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ET Now स्वदेश पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली पेशकश मिड कैप मसाला लेकर चंद मिनटों में वापस लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।